ऑल आर फाइन। आज हम आए हैं एक नए पैसेज के साथ, उसका नाम है लोकल म्यूजियम्स। लोकल म्यूजियम्स ये कुछ 6 से 7 किस्म के म्यूजियम्स हैं जिनके मुतालिक हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करनी है। ओके, फर्स्ट वन 7 से लेके 14 तक क्वेश्चंस हैं या स्टेटमेंट्स, इनको आप बोलें। तो ये मैंने थोड़ा जूम इन किया हुआ है, ये A to E तक म्यूजियम्स हैं। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहले अगर हम देखें तो देयर आर एग्जिबिट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। अच्छा, यहाँ पे एग्जिबिट्स जो वर्ड है ये एग्जीबिशन से आया है, ठीक है। एग्जीबिशन वगैरह यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे कोई पुरानी खेतें और किसान वगैरह, ठीक है, एग्रीकल्चर के हवाले से, खेती बाड़ी के हवाले से। नेक्स्ट को अगर हम समझे तो इक्विपमेंट फॉर पुटिंग आउट फायर्स यूज टू बी केप्ट इन दिस बिल्डिंग। यहाँ पे किसी ज़माने में इस म्यूज़ियम में किसी ज़माने में इक्विपमेंट्स यानी कि चीज़ें होती थी, ठीक है, आग बुझाने वाली। ओके, यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द राइज ऑफ वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक खास किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट हो, जैसे कि बाइसिकल होगी या मोटर बाइक्स हो गए। तो राइज से मुराद है कि उनकी इनकी जो क्वांटिटी जब बढ़ी है, ठीक है, लोगों का इस साइड पे इंटरेस्ट बढ़ा हो, तो वो बताया जाएगा इस म्यूजियम के हवाले से या इस पैराग्राफ में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज देयर आर थिंग्स टू सी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगहों पे एक म्यूजियम है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर भी कुछ चीजें दिखाने के लिए हैं और आउटसाइड पे भी कुछ चीजें होंगी दिखाने के लिए, ठीक है। ओके, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ ओल्ड पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, ये मुमकिन है कि हम कॉपीज ले सकते हैं हार्ड कॉपी में या यूएसबी में। उनको बोलें कि आप ये जाहिर बात है डिजिटल फॉर्मेट में ये चीज़ें होंगी कुछ पुरानी हिस्ट्री के हवाले से, तो हम उन्हें बोलें कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये पिक्चर्स चाहिए, या ये हार्ड कॉपी में भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम उनसे ये पिक्चर्स ले सकते हैं। On certain days you can see an original work by a writer of fiction। फिक्शन का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है आइल्स में। फिक्शन का मतलब होता है जैसे फिक्शनल मूवीज होती हैं, जो उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हों जो असल ज़िंदगी में ना हो, खुद से बनाए गए मसनूई कैरेक्टर्स, जैसे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये अब असल ज़िंदगी में तो नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज someone who was interested in environmental matters। environmental matters गली मोहल्ले के कामकाज, आबादी के हवाले से, ठीक है, आसपास का जो माहौलियाती चीज़ें होती हैं उनके हवाले से जो कामकाज में जो बंदा इंटरेस्टेड हो। लिव्ड हियर फॉर अ टाइम। अच्छा जी, ये जो बंदा था जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इन्वायरमेंटल मैटर्स में, वो यहाँ पे कुछ ऐसा रहता था, ठीक है। 14 इज दिस म्यूजियम हैज एन एग्जिबिट रिलेटेड टू अ हेरोइक अचीवमेंट। किसी ने बहुत बड़ा कोई काम किया है तो उसके हवाले से एग्जीबिशन दिखाई गई है, कोई नुमाइश वगैरह की गई है, कोई शो ऑफ किया गया उस बंदे का। ओके, उसकी याद दहानी के लिए कि उसने बहुत बड़ा काम किया था। ये साथ मैंने नोट पैड ओपन किया है, यहाँ पे हम आंसर्स लिखेंगे 7 to 14। हमने यहाँ पे ABC लिखना होता है, हेडिंग्स नहीं देनी होती। ये हमने स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ ली। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे वन बाय वन, और जो हमें अजम्पशन लगेगी और जो हम गेस करेंगे वो हम आंसर्स लगाते जाएंगे। ओके, द म्यूजियम इज लोकेटेड इन द ओल्ड टाउन हॉल। ओके, आउट ऑफ टॉपिक बात है,
which was originally built to house sorry हाउस हॉर्स ड्रान फायर इंजन्स। अच्छा जी, ये कुछ आग के हवाले से बात हो चुकी है, फायर इंजन्स के हवाले से। आग वाले जो इंजन होते थे पहले ज़माने की कुछ बात लगती है, ठीक है। तो इसके एंगल से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कुछ ये equipment for putting out fires used to be kept in this building नंबर 8, ठीक है। तो हम नंबर 8 को ए बोल देंगे। ये आप लोगों को पता है कि एक से ज्यादा भी आंसर्स हो सकते हैं, एक आंसर नीचे भी आ सकता है, किसी 11-12 में कुछ भी हो सकता है। ओके, इट्स पॉसिबल। Okay, it has 8 rooms and the exhibits cover topics such as achieve photographs, costume, domestic life and local celebrities। कुछ काम की बात नहीं हुई। नेक्स्ट चलते हैं बी में। Built in 1740, this is the birthplace of a pioneer social reformer डैश। अब मैंने इसका नाम भी नहीं लिया। मैं ये चीज इसलिए करता हूँ कि मेरा बेसिक एम जो होता है वो कह लें कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो हमारे भाई आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे उनकी मैट्रिक होती है। मैं खुद बहुत से स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं जिन्होंने मैट्रिक की हुई थी, ठीक है। उनको मैं ऐसे फार्मूले लगाता था जैसे कि ये अ, हमने हेडिंग का नाम नहीं पढ़ा और इसका नाम नहीं पढ़ा इस बंदे का, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा उन्हें मोटिवेशन और आसानी पैदा होती थी, क्योंकि इसका नाम अगर हम पढ़ते हैं तो कोई हमें फ़ायदे वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी हम बहुत आसानी से अपना पैसेज में फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ों को डैश करेंगे। पता नहीं मैंने पहले किसी वीडियो में ऐसा बताया है या नहीं, लेकिन मेरा टीचिंग मेथड ऐसा ही है। आप लोगों को ये चीज बहुत ही इजी लगेगी। ओके, हु was active in the late 19th and early 20th century in social housing। अच्छा जी, सोशल हाउसिंग, वो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस या कुछ इस तरह की बात हुई थी, एक बंदा इंटरेस्टेड था, इन्वायरमेंटल मैटर्स की बात हुई थी। ये देखिए 13, समन हु was interested in environmental matters lived here। ओके, वो यहाँ पे आता था। चेक करते हैं यहाँ पे इसके मतलब क्या बात हुई है। ओके, सोशल हाउसिंग एंड आर्ट्स एज वेल एज इन कन्वर्जेशन इश्यूज। अच्छा जी, लेट 19 और 20 सेंचुरी में वो यहीं पे था बंदा, ठीक है, बर्थ प्लेस है उसकी। तो हम क्या कर देंगे, बी आंसर लिख देंगे। लेकिन बी लिखना किसका है, बहुत ध्यान से हमने करना है, ठीक है। 13 का हम आंसर लिख देंगे बी। एंड में मैं आप लोगों को आंसर्स चेक भी कर पाऊंगा। 13 का आंसर बी हो गया, 8 का ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कहां तक हमने पढ़ा था, एज वेल कन्वर्जेशन कंजर्वेशन इश्यूज। ओके, यहां तक हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट लाइन है, विजिटर्स आर टेकन ऑन अ गाइडेड टूर। ठीक है, ये गाइडेड टूर वो होता है जहाँ पे एक बंदा आपके साथ होता है, आपको तफसीलात बताता है इस म्यूजियम के अंदर, ठीक है। एंड देन फ्री टू एक्सप्लोर द गार्डन्स। अच्छा जी, गार्डन्स में भी कुछ इस तरह की म्यूजियम के हवाले से चीजें एग्जीबिशन लगाई गई है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को 5 सेकंड देता हूँ, आप लोग सोचिए। एक आंसर मेरे माइंड में आया है। ओके, 5 4 3 2 1। नंबर 10 है जी, देयर आर थिंग्स टू सी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। गार्डन में भी कुछ देखने को मिलेगा और वही चीज बिल्डिंग के अंदर भी होगी। तो हम इसका आंसर हमें बी लगा लेना चाहिए, 10 का भी। ओके, 10 का भी बी, लेट मी चेक। या
ओके नेक्स्ट चलते हैं सी पे। द ओल्ड मार्केट टाउन of Dash has largely rebuilt after two serious fires in 1706 and Dash destroyed many of the town's ancient buildings। अच्छा जी, कोई आग वगैरह लग गई थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ आग के इक्विपमेंट नहीं रखे जाते थे। ये उन्होंने आपको कंफ्यूज किया है। The museum's exhibits illustrate traditional aspects of the life of local farmers. Local farmers, okay, उनके local farmers जो किसान होते हैं उनके हवाले से बात की गई है। तो वहाँ पे एग्जीबिशन है, उसके मतलब मैं टाइम देता हूँ आपको 5 सेकेंड्स। ओके, इसका आंसर जो मेरे माइंड में फिलहाल तक आया है वो है 7। देयर आर एग्जिबिट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। ओके, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी और वहां पे किसानों की भी बात होगी, तो हम 7 का सी लगाते हैं सबसे पहले। 7 का सी। नेक्स्ट चलते हैं जी सी की नेक्स्ट लाइन पे जहां पे हमने छोड़ा था। ये हैं जी लोकल फार्मर्स। उसके बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। एज वेल एज द रेलवे बूम ऑफ द 19th सेंचुरी। अच्छा जी, ये बूम का मतलब होता है बूस्टिंग या किसी चीज का बढ़ना। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और एक वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है ये। वाह जी वाह, ये तो दो आंसर्स इकट्ठे आ गए तो हमें आसानी हो गई। ठीक है, तो आप लोग चेक कीजिए। एक हमने कुछ पढ़ा था ट्रांसपोर्ट। Transport, you can rise of one type of transport. This one is number 9. Okay, you can find information on the rise of one type of transport. Number 9। 9 का भी हम C लगा देते हैं। 9 का भी C। नेक्स्ट वन। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, हम आगे पढ़ लेते हैं, हो सकता है हमें कोई आंसर मिल जाए। तो 19th century, yeah, the museum has a touch screen kiosk which contains over 9,000 historic photographs and text। अच्छा जी, 9,000 पिक्चर्स हैं इसमें। ठीक है, reproductions of which can be made on request। अच्छा जी, ये मांगी जा सकती हैं, इनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, दोबारा आपके लिए कॉपीज दी जा सकती हैं। ये बहुत आसानी से मैंने टिप दे दी है, ये आप आंसर ढूंढिए। ओके, ठीक है, बहुत ही इजी आंसर है ये। या नंबर 11, जिसने कर लिया बहुत अच्छा, नहीं किया तब भी कोई बात नहीं। नंबर 11 का भी सी। अच्छा जी, सी 3 का आंसर आ गया। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मालिक है। नेक्स्ट चलते हैं हम डी पे। आई होप सी कंप्लीट हो गया था। या डी है जी, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ मार्केट टाउन ऑफ मार्च। द म्यूजियम इज हाउस्ड इन अ फार्मर स्कूल बिल्ड इन 1851। ओके, 1851 में कोई बिल्डिंग थी, बिल्कुल फजूल बात है, कोई हमारे मतलब की बात नहीं निकली इसमें। Its wide-ranging collections include reconstructions of an early 20th century kitchen, sitting room and nursery। कोई काम की बात नहीं हुई। There is also an interesting display of historic cameras and radios। अच्छा जी, कैमरास थे हिस्टोरिकल, and a medal which was awarded। एक मेडल दिया गया था, किसे दिया गया था? Awarded to train driver Dash for his bravery in preventing loss of life। अच्छा जी, कोई ट्रेन ड्राइवर था, उसने बहुत से लोगों की जान बचाई थी 1944 में। बड़ा काम किया उसने, बहुत बड़ा काम किया जी, माशाल्लाह। ठीक है, तो क्यों ना इसे 14 पे हम लगा दें। डी 14 इज
आई थिंक डी। हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे हम देखते हैं कितने बच गए। 12 वाला। एक तो 12 वाले का हम आसानी से आंसर ई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आप लोगों को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये इस तरह का रिस्क मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आपने बिल्कुल सिंपल होके चेक करना है, अगर आपको लगे तो उस साइड पे जाना है। ओके। This 19th century gem holds collections from around the world, including ancient Egypt. Okay. Its library, which is open to the public on the first Saturday of each month, ठीक है, हर हफ्ते पहले हफ्ते महीने में जो पहला हफ्ता होता है उसमें ये ओपन होता है, contains a manuscript of great expectations by the 19th century novelist Charles Dickens, and the research room can be booked for researching local records. ओके, यहाँ पे एक नॉवलिस्ट है, उसका कुछ डाटा वगैरह दिखाया जाता है। ठीक है, तो 12 में भी कुछ ऐसी बात हुई थी, कुछ काम यानी कि ओरिजिनल वर्क बाय अ राइटर ऑफ फिक्शन। ठीक है, तो 12 का हम आंसर लगा देते हैं ई। ओके, 7 का हमने सी लगाया है, 8 का ए, 9 का सी, 10 बी, 11 सी, 12 ई, 13 बी एंड 14 डी। तो मैं इसको आंसर इसके निकाल लेता हूँ। लेट मी चेक विच पैसेज इज दैट। टेस्ट 2 लोकल म्यूजियम्स 7 to 14। या ठीक है, अभी आंसर्स इसके आते हैं ये वाले। टेस्ट 2 7 to 14। ठीक है जी, ये आंसर्स इसके लिखे हैं, हम इन्हें किया थोड़ा सा जूम, तो जी चेक मैं आप लोगों को करवा देता हूँ क्योंकि हमने नोट किए हुए 7 सी 8 ए 9 सी। नोट पैड पे आ जाते हैं। 7 सी 8 ए 9 सी एग्जैक्टली। 10 बी 11 सी 12 ई 10 बी 11 सी 12 ई। ठीक है, और 13 बी डी 13 बी है, 14 डी है। ओके, ये पैसेज हमारा कंप्लीट हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।